नमस्कार मध्य प्रदेश के बेरोजगारों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 के वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, हमारी पीएससी का हम सिलेबस लेके चले हुए हैं। पीएससी के सिलेबस में लोक नृत्य पूछे जाते हैं और आज की क्लास हमारी लोक नृत्य पे होगी, जहां से आपको भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन के दौरान। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे लगातार पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। अब जो लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश के पूरे एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, इनको पढ़ने के लिए कुछ अलग अलग खंडों में बांटा गया है। यानी पूरा मध्य प्रदेश आप जब देखेंगे तो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र बांट दिए गए हैं। जैसे बघेलखंड और बुंदेलखंड को एक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, फिर निवाड़ के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, फिर मालवा के क्षेत्र में, और सबसे लास्ट में हम सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे ग्वालियर और चंबल अंचल के लोक नृत्य। यहाँ से क्वेश्चन लगभग बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के वो कौन से लोक नृत्य हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे राई नृत्य। राई नृत्य, और जो राई नृत्य है, राई डांस है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय डांस है। ध्यान रखेंगे कौन सा डांस, राजकीय नृत्य है। राजकीय नृत्य इसको संज्ञा दी गई है, राजकीय नृत्य माना गया है। राजकीय नृत्य जो होता है वो स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी इसमें सबसे ज्यादा स्त्रियां नृत्य करती हैं, स्त्री प्रधान नृत्य है। साथ ही साथ जो पुरुष है इस नृत्य में सहयोगी होते हैं, ढोलक बजाने में, तबला बजाने में, हारमोनियम बजाने में और गीत गाने में। वो गीत या तो लोकगीत पे आधारित होंगे गीत, या तो फिर फिल्मी गीत जो होंगे, जो अपनी देसी स्टाइल में, रैंडम स्टाइल में ये परफॉर्म करने का काम करते हैं, पब्लिक का एंटरटेन करने का काम करते हैं। अब आप सबने ये नृत्य देखा है या नहीं देखा है? बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि राई नृत्य हमने नहीं देखा है। तो राई नृत्य सीधी भाषा में बता दूं कि आप जब किसी की शादी में अटेंड करने गए होंगे तो वहां पर बाहर से ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाले लोगों को बुलाया जाता है। वो जो नाचने वाले लोग होते हैं वही जो है राई नृत्य करते हैं। तो आप किसी उत्सव में देखेंगे या शादी में देखेंगे, इस तरह की चीजें, परंपराएं देखने को मिल जाएगी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश के हम बुंदेलखंड के क्षेत्र की आज पढ़ लेते हैं। बुंदेलखंड बुंदेलखंड से जो बनता है आपका मध्य प्रदेश का राई नृत्य बनता है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड की चर्चा होगी, इसके बाद ग्वालियर चंबल अंचल की चर्चा होगी, फिर मालवा की चर्चा करेंगे और फिर निवाड़ क्षेत्र के नृत्यों की चर्चा करेंगे। तो अभी हम बुंदेलखंड के नृत्य पढ़ रहे हैं। राई नृत्य जो है मध्य प्रदेश का सबसे फेमस नृत्य है, राजकीय नृत्य है। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, लेकिन पुरुष नृत्य नहीं करते हैं। कभी कभी नृत्य कर लेते हैं, लेकिन स्त्री प्रधान नृत्य होता है, स्त्रियां नृत्य करती हैं। लोकगीत में या फिल्मी गानों की तर्ज में ये नृत्य किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई नृत्य, आप समझ ही गए होंगे। अगला हम दूसरा नृत्य पढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा एमपीपीएससी में, वो है कांडा नृत्य। कांडा नृत्य भी जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और ये नृत्य है वो गजानन गजानन भगवान के गीतों पर किया जाता है। भगवान के गीतों पर गीत गाते हैं वह, और फिर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के ये नृत्य करते हैं, कांडला नृत्य। तो आपसे पूछा भी सकता है कि कांडला नृत्य मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में होता है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों में कांडला नृत्य किया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होपफुली समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। कमेंट करने से दो चीजें होंगी कि एक, हमें भी संतुष्टि हो जाएगी कि हमारे द्वारा बताई गई चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप उनको समझ गए होंगे। तो कांडला नृत्य के बारे में हमने बताया। अब हम पढ़ेंगे सैरा नृत्य। सैरा नृत्य मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का एक प्रमुख नृत्य है। ये निवाड़ में भी होता है, निवाड़ क्षेत्रों में भी सैरा नृत्य किया जाता है। सैरा नृत्य में क्या होता है आपको ध्यान रखना है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी महिलाएं नहीं करती इसे। पुरुष प्रधान नृत्य है सैरा नृत्य। ये जो माह पूछेगा किस माह में किया जाता है, तो आपको बताना है कि ये जो है सावन में किया जाता है। सावन में किया जाता है। सावन के आप भादों में भी ये देखने को मिलेगा। रक्षाबंधन में सबसे लास्ट होता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो त्योहार होता है, यहाँ पर ये सबसे लास्ट हो जाता है, यानी इसका समापन हो जाता है। आप हिंदी महीने देखेंगे तो आषाढ़, सावन और भादो, यानी 3 माह में आपको ये नृत्य देखने को मिलेगा। आषाढ़ में एक प्रमुख त्योहार होता है जिसका नाम है अखाड़ी। अखाड़ी से ये नृत्य प्रारंभ होता है और कहाँ पर, रक्षाबंधन में जाके खत्म हो जाता है, या इतने दिनों तक नहीं चलता। इसके बीच में जितने त्योहार होते हैं, सभी त्योहारों में जो गांव के लोग होते हैं वो इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। इसमें सैरा गीत गाया जाता है और पुरुष जो होते हैं छोटी छोटी लकड़ियों से
सैला खेलते हुए, नाचते हुए नृत्य करते हैं, गीत गाते हुए नृत्य करते हैं, उसे हम सैरा नृत्य कहते हैं। मध्य प्रदेश में ये बुंदेलखंड में मिलेगा और निवाड़ के क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पर ध्यान रखना है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आपको ये नृत्य देखने को मिलेगा और निवाड़ में। निवाड़ और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में ये नृत्य सैरा नृत्य देखने को मिलेगा। सैरा गीत किसी भी जाति के द्वारा किया जाता है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि किसी एक जाति विशेष के द्वारा किया जाता है। जहाँ पे जो भी जाति होगी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में या मध्य प्रदेश के निवाड़ में, हर व्यक्ति या हर समाज का व्यक्ति ये सैरा नृत्य करता है। गांव की परंपरा है, अक्सर लोग सैरा नृत्य देखने को मिल जाएगा आपको मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। आगे हम पढ़ते हैं, वो है बधाई नृत्य। बधाई नृत्य से समझ गए हैं कि ये क्या है? बधाई नृत्य। बधाई नृत्य जो होता है वो शादी विवाह में किया जाता है। शादी विवाह के अवसर में किया जाता है या जब खुश हो जाते हैं लोग तब बधाई नृत्य करते हैं। और ये स्त्री पुरुष प्रधान नृत्य है। स्त्री और पुरुष प्रधान नृत्य है और आपको देखने को मिलेगा ये बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में ये नृत्य देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा। तो आप बुंदेलखंड के ही पढ़ रहे हैं, जितने भी हम आज पढ़ेंगे बुंदेलखंड के पढ़ेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल के भी देखने का प्रयास होगा अगर समय बच गया, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। वीडियो ज्यादा लंबा करने से आप ऊब जाते हैं और फैक्ट को आप ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो देखते हैं कि बधाई जो नृत्य है वो शादी विवाह के अवसर में खुशी के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। जो खुशी है उसे बांटते हैं, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के नाचते हैं गीत में, तो उसे ही बधाई नृत्य कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में बहुत फेमस नृत्य है। बधाई नृत्य के बाद में देखेंगे ढीमरी नृत्य। और ढीमरी नाम से ही तो समझ गए आप कि कौन लोग करते होंगे। तो ढीमरी नृत्य या ढीमराई नृत्य दोनों भी कहेंगे, इसे ढीमरी नृत्य भी आता है और ढीमराई नृत्य भी कहते हैं। तो ये जो लोग करते हैं वो ढीमर जाति के लोग करते हैं, जो मछली का उत्पादन करते हैं। मछली का उत्पादन करते हैं, मछली को पालते हैं या मछली बेचने वाले लोग, उन्हें कहते हैं ढीमर। और वो उसी जनजाति के लोग करते हैं ढीमराई नृत्य। ये जो जनजाति है ध्यान रखिए, ये शादी के अवसर पर किया जाता है। शादी के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है और साथ ही साथ नव दुर्गा पर, है ना, नव दुर्गा जो होती है, नव दुर्गा उत्सव पर ये नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा। बुंदेलखंड लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, बुंदेली क्षेत्रों में ये किया जाता है नृत्य। ढीमराई नृत्य है, ढीमर जाति और मछली का उत्पादन करने वाले लोगों को हम ढीमर कहते हैं, वही मार्केट में लाकर बेचते हैं। मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं। शादी के अवसर पर और नव दुर्गा के उत्सव पर ये नृत्य किया जाता है, ढीमराई नृत्य। ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का सबसे फेमस नृत्य है। किसी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि क्या एग्जाम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये नृत्य। और हम देखते हैं वो है अगला रास नृत्य। रास नृत्य, रास नृत्य जो है आपको ध्यान रखना है कि रास नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, यानी स्त्री ही करती हैं इस रास नृत्य को। और कब करती हैं? जन्माष्टमी के समय। जन्माष्टमी के समय ये नृत्य किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी के समय। कृष्ण की जन्माष्टमी होती है उस समय ये नृत्य किया जाता है। और ये कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में ये नृत्य किया जाता है। और रास नृत्य इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा माना गया है, हमारे गीता में भी बताया गया है कि जो श्री कृष्ण है वो बहुत अधिक पसंद करते थे किसको? रास को। और जो उनकी गोपियां होती थी वो उसे उन्हें खुश करने के लिए रास नृत्य करते थे। तो ये जो क्वेश्चन है वो लगातार मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं। रास नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी में किया जाता है। कृष्ण के चाहने वाले, कृष्ण को मानने वाले, कृष्ण के उपासक, कृष्ण को पूजने वाले लोग इस नृत्य को करते हैं। अकेले कृष्ण ऐसे हुए जिनको दो युगों में दो अलग अलग स्त्रियों ने अत्यधिक प्रेम किया या बिना शर्त प्रेम किया। आपके हमारे आंगन की दो ऐसी बेटियां जिन्होंने कृष्ण को चाहा। एक तो मीरा जो कलयुग में चाही गई या कलयुग में जिन्होंने कृष्ण को पूजने का काम किया या प्रेमी के रूप में मानने का प्रयास किया। और दूसरी राधा। दोनों को प्राप्त नहीं हुए। तो प्रेम, असली प्रेम मुझे ये लगता है कि वही होगा जो अप्राप्त हो, जो प्राप्त ना हुआ हो। कृष्ण एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जवानी जी तो ऐसे जी कि आज भी अगर गांव में कोई व्यक्ति या शहर में कोई व्यक्ति बड़ा बन ठन के सज के अगर घूमता है तो कहते हैं कि बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिसने जवानी जी तो ऐसी जी कि आपका महाभारत कराया, महाभारत के रूप में एक ऐसी परंपरा को विकसित किया अन्याय के प्रति सत्य की जीत के रूप में। तो वो हमेशा याद रखे जाते हैं।
मैं राम से इतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राम कहते हैं कि रोते आइए रोते जाइए, इस तरह की परंपरा मैं आदर के साथ राम से इतना सहमत नहीं हूँ। मैं कृष्ण की परंपरा से अत्यधिक सहमत हूँ कि जो जिस भाषा में बात करे उसको उस भाषा में जवाब दो। तो ये जो भाषा है ये है कृष्ण की, और कृष्ण कहते हैं कि वो प्रेम की भाषा भी मानते हैं और लड़ाई झगड़े की भाषा भी मानते हैं, यानी जो जिस भाषा में बात कर रहा है उसको उस भाषा में जवाब दो, ये कृष्ण की परंपरा है। तो रास नृत्य जो है वो स्त्री प्रधान नृत्य है, या स्त्रियां ही इसे करती है, परफॉर्म करती है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है, और बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्यों में सम्मिलित किया गया है रास नृत्य को। उत्तर प्रदेश मथुरा इत्यादि जिलों में आपको ये देखने को मिलेगा। तो वहीं से हमारा जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर है वो लग जाती है। रीवा, रीवा के बाद सतना, सतना के बाद आपको मिलेगा छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना। तो इन क्षेत्रों में ये नृत्य अधिकांशतः आपको देखने को मिलेगा रास नृत्य। रास नृत्य के बाद में हम चर्चा करेंगे वो है हमारे पास रावला नृत्य। रावला नृत्य, रावला नृत्य जो है आपको ध्यान रखना है, ये बुंदेलखंड के क्षेत्रों में होता है। बुंदेलखंड ही पढ़ रहे हैं तो हम बुंदेलखंड के ही नृत्य अभी जान रहे हैं। लिखवाने की बार बार हर फैक्ट में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूँ कि रावला जो नृत्य है ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है, और ये दलित जातियों के द्वारा किया जाता है। दलित जातियों के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का वो जो कौन सा नृत्य है बुंदेलखंड का जो दलित जाति के लिए किया जाता है, तो रावला नृत्य है। और ये दलित जाति के लोग करते हैं, उत्सव के दौरान किए जाने वाला नृत्य है। हमेशा जब वो उत्सव मनाते हैं तब इस प्रकार के रावला नृत्य आपको देखने को मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में मिलेगा, जो दलित या पिछड़ी जनजातियों के लोगों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो हम अब पढ़ते हैं वो है राच बछाया का नृत्य है। राच बछाया का जो नृत्य है ये कन्या पक्ष के द्वारा किया जाता है। विवाह होता है तो कन्या पक्ष के द्वारा किया जाता है। कब? जब बारात आती है। बारात की अगवानी, या जब वो आ जाती है अगवानी, दरवाजे में बारात आ जाती है, तो उनके स्वागत के लिए राच बछाया नृत्य किया जाता है वधु पक्ष के द्वारा। तो वधु पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसे राच बछाया नृत्य कहा है। बारात के आगमन पर जो लोग हैं बुंदेलखंड के वो ये नृत्य करते हैं। राच बछाया नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है राच बछाया नृत्य है। राच बछाया के बाद हम पढ़ेंगे कांतिकिया नृत्य। ये कांतिकिया नृत्य क्या है इसके बारे में जानेंगे, और हम देखते हैं कि क्या हो सकता है इसकी विशेषताएं। कांति क्रिया नृत्य है। कांति क्रिया नृत्य हम देखेंगे। कांति क्रिया नृत्य जो है वो अविवाहित महिलाएं करती हैं। अविवाहित जो स्त्रियां होती हैं, अविवाहित कन्याएं होती हैं, वो ये नृत्य करती हैं। कब करती हैं? तो एक माह होता है जब वो सुबह सुबह स्नान कर लेती हैं। ऐसा मानते हैं कि कार्तिक वो महीना है, जब दीपावली के अवसर पर कार्तिक मास में कार्तिक नहाने या कार्तिक स्नान करने की परंपरा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में कवारी लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जब वो सुबह सुबह सूर्य निकलने से पूर्व कड़कड़ाती ठंड में नहाती हैं, ठंडे पानी से नहाती हैं, और वो गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। किसमें? तो आपको कांति क्रिया नृत्य मिलेगा, जो कब किया जाता है? कार्तिक माह में। कार्तिक माह में ये नृत्य देखने को मिलेगा आपको। कहाँ? बुंदेलखंड के क्षेत्रों में। बुंदेलखंड के क्षेत्रों में कांति किया नृत्य देखने को मिलेगा। अविवाहित लड़कियां ही इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं। ऐसा माना जाता है कि वो जब एक माह तक कार्तिक स्नान करती हैं, सुबह सुबह दिन की पहली किरण निकले से पहले, तो उनको मन चाहा वर मिलता है, या उनकी जो भी इच्छा है, जैसा उन्हें पति मिले, उसके लिए ये स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान होता है। कांतिकिया नृत्य उसी समय किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अविवाहित लड़कियां ही इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं, गीत गाती हैं। आगे हम देखेंगे देवी देवता नृत्य है। देवी देवता नृत्य है। तो जो देव देवता नृत्य है ये जो है विवाहित लोग करते हैं, विवाहित। और वो कब करते हैं? देवी की पूजा करते समय। देवी की पूजा करते समय, प्रथम पूजा जोड़ लेना है कि प्रथम पूजा करते समय जो है देवी देवता नृत्य किया जाता है। और जो देव देवता नृत्य है ये भी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। इसमें जो वर और वधु होते हैं वो एक समय परफॉर्म नृत्य करते हैं जब वो देवी को पहली बार पूजने जाते हैं। शादी के बाद जब वो देवी को पूजने जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं देवी की, तब ये नृत्य किया जाता है, जिसे कहते हैं देवी देवता नृत्य। ये बुंदेलखंड में किया जाता है।
बुंदेलखंड में आपको देखने को मिलेगा। कब? जब दंपत्ति जो होते हैं, दंपत्ति शादी के जो नए नए दंपत्ति हैं, यहाँ पहली बार जिनकी शादी हुई है, तब वो देवी देवता इष्ट को पूजने जाते हैं, तब ये नृत्य किया जाता है। और यही है जो मध्य प्रदेश के आपके बुंदेलखंड में मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं ग्वालियर और चंबल अंचल के नृत्य। देखेंगे कि ग्वालियर और चंबल अंचल के नृत्य, पहला दो ही नृत्य है। पहला है दुलदुल घोड़ी नृत्य। दुलदुल घोड़ी या इसे बछेड़ी भी कहते हैं। दुलदुल घोड़ी या बछेड़ी पूछेगा तो आपको ग्वालियर चंबल अंचल बताना है। ये नृत्य जो होता है वो विवाह के अवसर पर होता है। विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। अब कौन करता है? तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है भाई, पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष जो है वो एक घोड़ा के आकार जैसा बना लेता है। एक घोड़े की डिजाइन होती है जिसे वो पहन लेता है। कमर के आगे जो होता है वो एक घोड़ी की सर या घोड़े के सर के रूप में, और पीछे जो होता है वो घोड़े की पूंछ के रूप में उसको ऐसा डिजाइन कर लेता है, कपड़ों से सजा लेता है। ऐसा लगता है कि कोई घोड़ा है जो डांस कर रहा है या घोड़ी है जो डांस कर रहा है। विवाह के अवसर पे किया जाता है। स्पेशली लोग बहुत कम कर पाते हैं दुल दुल घोड़ी नृत्य। बहुत कम लोग ही ऐसे मतलब क्रिएटर बचे हैं या बहुत ऐसे आर्टिस्ट बचे हैं जो ये नृत्य करते हैं। तो स्पेशल रूप से किसी गांव में या किसी क्षेत्र में एक ही दो लोग होते हैं तो उन्हें ऑर्डर से बुलवाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, पैसे किए जाते हैं कि आइए भैया हमारे यहाँ नृत्य कर दीजिए, तो हमारा रौब बढ़ जाएगा कि दुलदुल बछेड़ी नृत्य जो है हमने करवाया शादी में। राई नृत्य भी वही है, बड़े लोग ही बुलवाते हैं, छोटे मोटे गरीब लोग तो बुलवा ही नहीं सकते। बेचारों की शादी बड़े मुश्किल से कर पाते हैं तो बुलवाएंगे कहाँ से। तो राई नृत्य और दुलदुल बछेड़ी नृत्य सबसे अमीर नृत्य है। ये जो दुलदुल बछेड़ी नृत्य है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल का है। राई नृत्य मैंने बताया मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये पहला नृत्य हो गया हमारा मध्य प्रदेश के चंबल और ग्वालियर क्षेत्र से दुलदुल बछेड़ी नृत्य, और ये शादी विवाह के अवसर पे किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है और इस नृत्य में एक पुरुष होता है जो घोड़े या घोड़ी की तरह सज कर बारात के आगे आगे डांस करता है घोड़े के रूप में। तो आपको दुलदुल बछेड़ी नृत्य होंगे। फिर है लंगूरिया नृत्य। लंगूरिया नृत्य, लंगूरिया जो नृत्य है भाई साहब, ये ग्वालियर चंबल के अंचल में मिलेगा। ग्वालियर और चंबल के क्षेत्रों में ये नृत्य मिलेगा। चंबल के क्षेत्र में, जंगल लिख रहा हूँ, चंबल के क्षेत्र में, ग्वालियर और चंबल के क्षेत्र में ये नृत्य मिलेगा। ये स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के ये नृत्य करते हैं। कब? जब वो देवी की पूजा करने जाते हैं। देवी की जो पूजा करते हैं साल में एक बार, तब ये लंगूरियाई नृत्य किया जाता है। जो घर घर के बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी इस नृत्य में सम्मिलित होते हैं। लंगूरियाई नृत्य कहलाता है। ग्वालियर और चंबल के नृत्य में सम्मिलित ये नृत्य किया गया है। ग्वालियर और चंबल में सिर्फ दो ही नृत्य विशेष फेमस है, एक है लंगूरियाई नृत्य और दूसरा आपको दुलदुल बछेड़ी। तो ये आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर और चंबल के अंचलों में ये नृत्य। इससे ज्यादा फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं ग्वालियर और चंबल से और आपको बुंदेलखंड से। तो इतने ही लोक नृत्य हैं मध्य प्रदेश के इन दोनों क्षेत्रों में। कल दो और हम की बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक हम दो दो एक एक वीडियो में दो दो क्षेत्रों को पढ़ते चलें। हमने आज पढ़ा और हम कल जानेंगे मध्य प्रदेश के मालवा और निवाड़ के क्षेत्र में जो नृत्य किए जाते हैं। लगभग सेम है, एक दो चार अलग है, तो उनकी चर्चा होगी जो मध्य प्रदेश के एग्जामिनेशन में लगातार पूछे जा रहे हैं। होपफुली वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो साथियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल में पहली बार है तो हमारे यूट्यूब जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब नहीं चलाते हैं तो फेसबुक में हमारा जो कुमार स्टूडियो करके पेज है उसे फॉलो कर लें। तो जितने वीडियो हैं हम इधर भी डालते हैं और वहां भी डालने का प्रयास करते हैं, ताकि आप फैक्टों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं और एग्जामिनेशन के दौरान आप वो फैक्ट जब आए, वो जो क्वेश्चन आए, तो उनको आसानी से कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही है। इसके बाद हम कल देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए और कौन से क्वेश्चन होंगे। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट मी। थैंक यू।